रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। रोहन तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी लेट नाइट शिफ्ट अभी खत्म हुई थी और रोज की तरह उसे उस पुरानी खंडहर इमारत के पास से गुजरना पड़ा। वो इमारत सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे ही रोहन इमारत के सामने से गुजरा, उसका फोन बज उठा। अज्ञात नंबर। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। जैसे ही उसने रिसीव किया, एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रोहन, तुम्हें सच जानना है? रोहन चौंक गया। कौन हो तुम? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मालूम करना है तो इस पुरानी इमारत के तीसरे माले पर जाओ। वहां एक लाल दरवाजा है, उसे खोलो। फोन कट गया। रोहन अजीब उलझन में था। क्या यह कोई प्रैंक था या कोई सच्चाई? लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। अगर यह सिर्फ एक मजाक है तो? उसने खुद से कहा। पर अगर यह सच है तो? आखिरकार उसने इमारत में जाने का फैसला कर लिया। रोहन धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ा। चारों ओर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और धूल जमी जमीन थी। इमारत की सीढ़ियां चढ़ते ही ठंड बढ़ गई। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, एक पुराना लाल दरवाजा उसके सामने था। दरवाजे पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। जैसे ही रोहन ने हाथ बढ़ाया, उसका फोन फिर से बजा। मत खोलो। फोन में वही अनजान आवाज थी, लेकिन इस बार वो घबराई हुई लग रही थी। अगर तुमने यह दरवाजा खोला तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा, फिर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर एक विशाल स्क्रीन थी। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। रोहन ने खुद को उस वीडियो में देखा, लेकिन वो मरा हुआ था। यह क्या बकवास है? उसने खुद से कहा। वीडियो में उसे अपनी मौत का दिन दिखाई दे रहा था। एक कार एक्सीडेंट, उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई और सब कुछ खत्म। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो के आखिरी सीन में उसी इमारत की खिड़की दिखाई दी। वहां कोई खड़ा था, एक आदमी जो बिल्कुल रोहन की तरह दिख रहा था। यह क्या हो रहा है? रोहन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा और वहीं अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। तुम कौन हो? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। वो बिल्कुल रोहन की तरह ही दिखता था। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुमने यह रास्ता चुना तो तुम यहां फंस जाओगे। ना नहीं, यह सब झूठ है। अब बहुत देर हो चुकी है, रोहन। तभी स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह रोहन अचानक अपने बिस्तर पर उठा। यह सब एक सपना था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर फिर से अननोन नंबर चमक रहा था और फिर वही आवाज आई। रोहन, तुम्हें सच जानना है?